पाकिस्तान की मौसीकी को दुनिया भर में फैलाने के लिए और लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का सामान लाने के लिए एक ऐप है जी, बड़ी ज़बरदस्त। उसका नाम है स्पॉटिफाई। और स्पॉटिफाई ने अब एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है पक्का हिट है। ये पक्का हिट है, ये गिग्स की सीरीज़ है। इसका पहला इवेंट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त कामयाब हुआ था और उसके बाद अब इस सीरीज़ का दूसरा इवेंट हुआ जी 30 सितंबर को लाहौर में। और टावर्स और तलाल कुरैशी की बड़ी ज़बरदस्त लाइव परफॉर्मेंस थी वहाँ पर, बड़ी ज़बरदस्त मौसीकी थी, सब लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया। और बेसिकली ये पाकिस्तानी मौसीकी को फ़रोग़ देने और मद्दाहों को बेहतरीन गाने पेश करने का एक बड़ा ज़बरदस्त ये एक प्लेटफॉर्म है। पक्का हिट है फ्रॉम स्पॉटिफाई। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जी याकूब साहिबा, जो कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के लिए स्पॉटिफाई की सीनियर एडिटर हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रतापा। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। बताएं भाई, ये पक्का हिट है, ये पक्का हिट है क्या है और कहाँ से इसका आगाज़ हुआ? बड़ी ज़बरदस्त इसने तो धूम मचाई हुई हर तरफ। जी बिल्कुल, आप लोगों को पता है दैट स्पॉटिफाई इज़ बेसिकली म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्विस, जो बेसिकली जिस पे पाकिस्तान के दुनिया के इंटरनेशनल तमाम गाने मौजूद हैं। तो हमारी ऐप स्पॉटिफाई पे वी आल्सो हैव गानों की कलेक्शन, जो गाने सिर्फ पाकिस्तानी आज के दौर के हिट गाने और हिट आर्टिस्ट को हम लोग क्यूरेट करते हैं। और उस प्लेलिस्ट का नाम जो है वो बेसिकली पक्का हिट है। तो हमने ये प्लेलिस्ट लॉन्च की थी लास्ट ईयर 2022 में। और उसके बाद दिस ईयर हमने सोचा कि हम इस एक्सपीरियंस को फैंस के लिए और आर्टिस्ट के लिए ऑन ग्राउंड लेके आए। सबसे पहले हमने लाहौर में मार्च में इसकी पहली गिग की थी, जिस पे ताहा जी और अब्दुल हन्नान ने परफॉर्म किया था। और अभी कुछ दिन पहले हमने इसका सेकेंड एडिशन जो है वो होस्ट किया है लाहौर में, जहाँ पे टावर्स और तलाल कुरैशी ने भी परफॉर्म किया है। तो बेसिकली ये हमारी एक सबसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी और पहली हिट्स प्लेलिस्ट है स्पॉटिफाई पर, जिसके नाम के अंडर हम लोग ये गिग्स होस्ट कर रहे हैं। वाह जी, जबरदस्त। तो ये पूरी प्लेलिस्ट है और इसको जो है वो फिर लाइव परफॉर्म किया जाता है। वाह, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। तो एक तो वो कॉन्सर्ट का जो कल्चर है हमारे यहाँ पर, वो तो दोबारा शुरू हो रहा है इस तरह के इवेंट्स से। जी जी एग्जैक्टली। आई थिंक काफ़ी अरसे से एक बहुत लंबा ब्रेक आया था लाइव इवेंट्स में, स्पेशली म्यूज़िक के लाइव इवेंट्स में। तो स्पॉटिफाई जब से लॉन्च हुआ है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग वो गिग्स का कल्चर और लाइव म्यूज़िक का कल्चर आर्टिस्ट के लिए, बिकॉज आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा एक आउटलेट होता है टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ देयर फैंस, एंड वी वांट टू काइंड ऑफ कल्टिवेट दैट कल्चर इवन फर्दर। इसलिए हमने दोबारा ये गिग स्टार्ट किए हैं। हमारे और भी काफ़ी इवेंट्स जो हैं वो फ्यूचर में प्लान्ड हैं, जिस पे हम लोग आर्टिस्ट को एक स्टेज देंगे और वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ देयर फैंस एज वेल। सही। और इसका तो अभी तक का इम्पैक्ट क्या है, कैसा रहा? हाँ, लोगों की फीडबैक कैसी मिली आपको? देखिए, जो प्लेलिस्ट है हमारी पक्का हिट है वो जब से हमने लॉन्च की है तब से आई थिंक हमारी मंथ ऑन मंथ 65% ग्रोथ एवरी मंथ, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। दैट मीन्स कि हम जितने भी गाने उसमें क्यूरेट कर रहे हैं वो पाकिस्तानी ऑडियंस जो है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रीम भी करते हैं। और जब से हमने गिग स्टार्ट किए हैं, एक आर्टिस्ट सेंटिमेंट, क्योंकि हम लोग उनको स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका दे रहे हैं, और फैंस का सेंटिमेंट, क्योंकि हम उनको एक मौका दे रहे हैं टू एक्सपीरियंस द आर्टिस्ट फर्स्ट हैंड लाइव। तो बहुत प्यार मिला है पाकिस्तानी ऑडियंस से अभी तक। हमारे प्लेलिस्ट में कुछ आर्टिस्ट हैं जिस तरह के अदनान धूल, कैफ़ी खलील, जिसका आई थिंक सबको पता है, जवाद एक इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं, बयान, ये सब आर्टिस्ट जो हैं इनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है जब से ये लोग प्लेलिस्ट में पक्का हिट है प्लेलिस्ट में क्यूरेट हुए हैं। तो एक वो सेंटिमेंट भी इंडस्ट्री की तरफ से बहुत अच्छा हमें रिसीव हुआ है। क्या बात है, ज़बरदस्त। और आपका जो रोल है इस सारी मेहनत के पीछे एज जो हम कहें कि एज एडिटर, वो बताएं। सीनियर एडिटर हिट करवाती हैं गानों को भाई, ये इनका काम है, हिट करवाना, बस ये रोल है इनका। नहीं बिल्कुल, आई थिंक फॉर समवट दैट्स करेक्ट, बट नॉट एंटायरली।
जो Spotify पाकिस्तान में एक टीम है हमारी जिनकी जॉब जो है वो सिर्फ गाने सुनना है और इन गानों के लिए और इन आर्टिस्ट के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे वो जगह ढूंढना है जो उनके लिए बेस्ट फिट हैं, जहाँ पे उनकी ऑडियंस बैठी है और गाने सुन रही है। तो बेसिकली क्योंकि Spotify ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, हमारे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ पाकिस्तान के लोग गाने नहीं सुन रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे दुनिया भर के गाने सुन रहे हैं। डायस्पोरा जो है पाकिस्तानी लोग जो US UK कनाडा में हैं, वो लोग भी गाने सुन रहे हैं। तो वो लोग जब ऐप पे आते हैं तो उनको हमारा काम ये है कि हमने उनको सर्व करना है पाकिस्तानी लोकल टैलेंट, लोकल म्यूज़िक, ताकि वो उसको बाहर बैठ के भी एक्सपीरियंस कर सकें। तो ये जॉब बेसिकली मेरी और हमारी टीम की ये जॉब है कि वो इन ऑडियंसेस को ग्लोबल और लोकल और इस म्यूज़िक को और इन आर्टिस्ट को बेसिकली कनेक्ट कर सकें। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये जो पक्का हिट है कि प्लेलिस्ट में जो गाने आते हैं वो सिलेक्ट कैसे होते हैं? मतलब ये आप लोग सिलेक्ट करते हैं या फैंस की पॉपुलैरिटी के हिसाब से कुछ ये होता है? ये सिस्टम क्या होता है, थोड़ा ये भी समझाएं। ये क्राइटेरिया एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, इसके बहुत मल्टीपल लेयर्स हैं। जैसा कि आपने कहा कि ऑलरेडी हिट गाने जो हैं हमारे जो पॉपुलैरिटी के हिसाब से जो पाकिस्तानी ऑडियंसेस अभी सुन रही हैं, हम वो भी क्यूरेट करते हैं, क्योंकि हमने अपने ऑडियंसेस को, हम पाकिस्तानी ऑडियंसेस को वो गाने सर्व करना चाहते हैं जो वो ऑलरेडी सुन रहे हैं, जो वो पसंद करते हैं और जो वो चाहते हैं कि एक साथ एक कलेक्शन में अवेलेबल हो। लेकिन उसके साथ साथ हम पोटेंशियल हिट्स को भी क्यूरेट करते हैं। हिट्स ऐसे जो अभी उस लेवल पे पॉपुलर नहीं हुए हैं लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ताकि हम इमर्जिंग आर्टिस्ट को और अपकमिंग म्यूज़िक को भी उतना ही पोटेंशली सपोर्ट कर सकें, उतने ही चांसेस दें जितने ऑलरेडी हिट ट्रैक्स को और आर्टिस्ट को हम दे रहे हैं। सही है, ग्रेट, सही है। अच्छा, अब ये जो लॉन्ग टर्म प्लान है या गोल है वो क्या है? लॉन्ग टर्म में पक्का हिट है, कहाँ तक ले जाने का प्लान है आप लोगों का? बिल्कुल, हमारा पक्का हिट जो प्लेलिस्ट है उसको ऑब्वियसली अभी हमने बिल्कुल लास्ट ईयर लॉन्च की है। ऑलरेडी ग्रोथ जो है वो बहुत ट्रेजेक्ट्री बहुत अच्छी जा रही है। तो हमारा फ्यूचर में गोल यही है कि ये एक ऐसा प्लेलिस्ट ब्रांड बन जाए कि पाकिस्तानी इसका गो टू प्लेलिस्ट हो, जिस पे वो अपने पसंदीदा पाकिस्तानी आज के दौर के पाकिस्तानी गाने सुन सकें। इन द फ्यूचर हमारे और भी पक्का हिट है कि अंडर लाइव गिग्स जो हैं वो प्लान है। तो इंशाल्लाह अगली जो गिग है वो हमारी प्रॉबेबली हम लोग कराची में होस्ट करेंगे और फिर अगले साल इन गिग्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा और भी बढ़ाएंगे। इस्लामाबाद नहीं आने का प्लान है आप लोगों का? भाई बिल्कुल, आप लोगों के लिए हम लोग इस्लामाबाद अगली दफ़ा फ़ौरन पहुँच जाएंगे। हाँ ना, हम इंतजार कर रहे हैं, हमें भी देखें, कॉन्सर्ट में जाने का शौक है, वहाँ पर जबरदस्त म्यूजिक एंजॉय करें जरा, हम भी जरा पक्के हिट तो सुने। बिल्कुल बिल्कुल, I will make a note of that। इंतजार है हमें भी, जरूरी, जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, अब वो पहले ना वो लिस्ट होती थी, बिलबोर्ड चार्ट्स जो होते थे, ये इस तरह की भी चीज़ के साथ हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि हमें पता चले कि जी ये चीज़ें हैं जो इस वक्त हिट हो रही हैं या हिट होने वाली हैं, तो वो जो लोगों की गो टू प्ले लिस्ट होती है ये उस तरीके से बन जाए। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। इस प्लेलिस्ट का मकसद ये है कि जो आपके तमाम टॉप गाने जो हैं अभी पाकिस्तान में और पोटेंशियल टॉप गाने हैं वो क्यूरेट हों। लेकिन इसके अलावा स्पॉटिफाई के ऊपर स्पॉटिफाई की चार्ट्स प्लेलिस्ट भी हैं जो कि एग्जैक्टली सिमिलर टू एनी टॉप चार्ट्स प्लेलिस्ट आप उनको कह सकते हैं। तो उस पर वो स्ट्रीम्स के हिसाब से आपको पाकिस्तान के टॉप 50 गाने मिलेंगे जो कि हम लोग खुद क्यूरेट नहीं करते हैं, जो ऑटोमेटिकली क्यूरेट होते हैं बेस्ड ऑन कितनी स्ट्रीम्स जो हैं वो इस वक्त कितनी स्ट्रीम्स डेली पाकिस्तानी ऑडियंसेस उन गानों की कर रही हैं। तो वो आपको एग्जैक्टली उस स्ट्रीम्स के हिसाब से, उस सीक्वेंस के हिसाब से आपको बताते हैं कि व्हाट आर द टॉप चार्टिंग सॉन्ग्स इन पाकिस्तान राइट नाउ। सही है। और जो आर्टिस्ट है, जो आर्टिस्ट हैं, न्यू आर्टिस्ट हैं, यंग आर्टिस्ट हैं, वो किस तरह से अपने आप को पक्का हिट है की लिस्ट तक पहुंचा सकते हैं? उनको क्या करना है? मतलब
जिसका भी नया गाना बना है एंड ही डजंट नो व्हाट टू डू? पाकिस्तान इसमें जब हमने स्पॉटिफाई लॉन्च किया था तब से हमारे काफ़ी सारे म्यूज़िक प्रोग्राम्स हैं जो हमने लॉन्च किए हैं, जो बेसिकली जिनका मकसद यही है कि हमने इमर्जिंग आर्टिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पलीफाई करना है, वॉइस देनी है। हमारा एक प्रोग्राम है फ्रेश फाइंड्स पाकिस्तान के नाम से, जिसमें हम लोग अभी ऐसे आर्टिस्ट क्यूरेट करते हैं जो कभी किसी ने भी प्रॉबेबली अभी पाकिस्तान में नहीं सुने और उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हमारा एक प्रोग्राम है रेडार पाकिस्तान के नाम से, जिसमें हम लोग इमर्जिंग आर्टिस्ट को क्यूरेट करते हैं, ऐसे आर्टिस्ट जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जो कि इंडस्ट्री में कुछ देर से काम भी कर रहे हैं लेकिन अभी जो है एक हाईएस्ट लेवल उन्होंने अभी अचीव नहीं किया, लेकिन हम उनको सपोर्ट अभी और ज़्यादा दे सकते हैं। और फिर हमारे पास एक इक्वल पाकिस्तान के नाम से भी एक प्लेटफॉर्म है जो वुमेन आर्टिस्ट के लिए है, जो वुमेन इक्विटी इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री प्रमोट करता है, ताकि हम लोग जो है ये हम एक जो बैलेंस है ऑफ जेंडर इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री उसको मेंटेन कर सकें। और हमारी इक्वल आर्टिस्ट जो हैं वो हर महीने न्यूयॉर्क बिलबोर्ड पे भी फीचर होती हैं। तो ये मल्टीपल हमारे प्रोग्राम्स हैं जिसके मल्टीपल आर्टिस्ट हिस्सा बनते हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं और फिर इवेंचुअली पाकिस्तानी ऑडियंसेस जिनको पसंद करती हैं उनको ज़्यादा सुनती हैं और फिर उसके बाद दे इवेंचुअली एंड अप इन पक्का हिट है प्लेलिस्ट एज वेल एंड इन द टॉप चार्ट्स ऑन स्पॉटिफाई। वाह जी, जबरदस्त, ग्रेट इनिशिएटिव जी, बहुत ही आला, मजेदार। हम भी जरा सुनते हैं, कोई मशवरा दे दें कौन सा वाला गाना सुने प्लेलिस्ट में, आपको कौन सा सबसे पसंद है ज़्यादा? आपको आई थिंक पूरी प्लेलिस्ट सुननी चाहिए और फिर उसके बाद आप पिक करें आपका फेवरेट गाना कौन सा है। चलो बस ये करते हैं, जबरदस्त, बेहतरीन। थैंक यू रुतैबा, बहुत शुक्रिया आपका। स्पॉटिफाई पक्का हिट तो हम भी सुनेंगे और हमारे जो नाजरीन है वो भी सुनेंगे। बिल्कुल।